इस साइंस फिक्शन कहानी की शुरुआत होती है विलियम नाम के एक एस्ट्रोनॉट को दिखाते हुए, जो कि अभी अभी स्पेस शटल में बैठकर लॉन्च होने वाला था अंतरिक्ष के अंदर मिशन करने के लिए। लेकिन यहाँ पर विलियम के दिमाग में बार बार यही चीज चल रही होती है कि इन सारे लोगों ने इस डिफिकल्ट मिशन के लिए उसे क्यों चुना है। जरूर इसके पीछे कोई रीजन होगा जो कि विलियम को अभी एक्चुअल में पता नहीं है, लेकिन अब शायद इन सारी बातों पर सोचने का कोई नतीजा नहीं, क्योंकि विलियम तो स्पेसक्राफ्ट के अंदर मौजूद था और उसका रॉकेट लॉन्च होने ही जा रहा होता है। विलियम को तो बहुत ही ज्यादा नर्वसनेस हो रही होती है कि आखिर वो ये मिशन कैसे कंप्लीट करेगा, क्योंकि इसके सक्सेसफुल होने के चांसेस बहुत ही कम थे और सारी पॉपुलेशन जब ये मिशन कंप्लीट हो जाता तो उनकी सराहना करते, पर वहीं दूसरी तरफ अनसक्सेसफुल होता तो एस्ट्रोनॉट्स को ही दोषी ठहराते कि इन लोगों ने ही कोई गलती की होगी। यही सारी चीजें दिमाग में लेकर अब उसका रॉकेट लॉन्च कर जाता है। विलियम का स्पेसक्राफ्ट सीधा अंतरिक्ष की तरफ बढ़ने लगा और कुछ समय के अंदर अंदर पृथ्वी के ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ इन्फ्लुएंस को पार कर जाता है। वो तो सीधा अंतरिक्ष में पहुंच चुका था। अब सारी चीजें अच्छी तरीके से हो जाने के बाद वो अंतरिक्ष के एक लंबे सफर के लिए निकल पड़ता है। यहाँ विलियम की स्पेसक्राफ्ट में एक रिएक्टर मौजूद था जो काफी एडवांस लग रहा होता है और इस रिएक्टर को तो विलियम ने ही बनाया था। आखिर ये रिएक्टर क्या काम करता है और इससे आगे चलकर क्या होने वाला है, ये तो हमें कुछ समय में पता चल जाएगा। लेकिन फिलहाल के लिए विलियम उस पूरी स्पेसक्राफ्ट में कौन कौन सी जरूरत की चीजें हैं ये देखने लगता है। पूरी तरीके से जांच पड़ताल करने के बाद पृथ्वी पर मौजूद हेडक्वार्टर से स्किनी नाम का एक सीनियर एस्ट्रोनॉट उससे कनेक्ट करता है। स्किनी तो यहाँ पर विलियम को समझा रहा था कि तुम इस रिएक्टर को कैसे मंगल ग्रह पर यूज करोगे, यानी कि विलियम अपनी स्पेसक्राफ्ट की मदद से मंगल ग्रह पर जा रहा है, यानी कि ये सफर बहुत ही लंबा और डरावना होने वाला था। विलियम तो सिंपली जवाब देता है कि मैं इसे यूज कर लूंगा अपने कन्वीनियंट के हिसाब से। अब यहाँ पर स्किनी उनके हेडक्वार्टर से कुछ मीडिया वालों को दिखाता है जो कि विलियम से उसके रिएक्टर के बारे में कुछ सवाल पूछ रहे थे। तब जाकर विलियम उन्हें डिटेल में बताता है कि इस रिएक्टर की मदद से मैं मंगल ग्रह की मिट्टी का यूज करूंगा एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए। साथ ही साथ मंगल ग्रह की मिट्टी में नाइट्रोजन और सारे बेकार के मिश्रण निकाल कर मैं उससे पानी भी क्रिएट कर सकता हूँ। विलियम ने तो उन सारे मीडिया वालों को प्रैक्टिकल टेस्ट भी करके दिखाया जिसमें कि प्रॉपर तरीके से वो मिट्टी से पानी निकाल पा रहा था। एक तरीके से विलियम का ये रिएक्टर लाइफ सेविंग हो सकता है और विलियम का मेन विजन भी यही था कि वो मंगल ग्रह पर एक नई इंसानी सभ्यता का निर्माण कर सके। ऑब्वियसली इस रिएक्टर की मदद से अगर वो सब एनर्जी जनरेट कर पाए और मंगल ग्रह की मिट्टी से पानी निकाल पाए तो इंसानी सभ्यता वहां पर रहने लायक बन सकती है। विलियम के इस प्रोजेक्ट के बारे में अब पृथ्वी पर धीरे धीरे पता चलने लगा। सभी लोग उससे काफी इंप्रेस हो जाते हैं क्योंकि ये इंसानी सभ्यता के डेवलपमेंट के लिए एक नया कदम है। विलियम को तो बहुत सारे वीडियो मैसेजेस और काफी रिप्लाईज आने लगे थे कि लोग किस तरीके से विलियम के एक्सपेरिमेंट से इंस्पायर हो रहे हैं और उसे वर्ल्ड वाइड सपोर्ट मिल रहा था जो कि विलियम ने कभी एक्सपेक्ट ही नहीं किया था। अब विलियम ने यहाँ अपने रिएक्टर की मदद से जो पानी निकाला था उसका यूज करके छोटे छोटे पौधे भी उगाना स्टार्ट कर दिया। स्किनी यहाँ पर टाइम पर विलियम को चेक करने के लिए कहता ताकि उसके स्पेस शटल में कोई मेंटेनेंस के काम तो नहीं बाकी हैं, क्योंकि सफर लंबा था तो उन्हें हर एक छोटी छोटी चीजों पर ध्यान देना ही पड़ेगा। और जैसे जैसे विलियम पृथ्वी से दूर होता जाएगा तो उसके मैसेजेस सेंड करने और रिसीव करने की टाइमिंग भी उतनी ज्यादा बढ़ जाएगी, इसीलिए उन्हें एकदम एक्यूरेट रहना पड़ेगा और उस आए गए रिप्लाई के अकॉर्डिंग ही काम करना पड़ेगा। अब यहाँ पर कुछ महीनों की ट्रेवलिंग के बाद विलियम नोटिस करता है कि उसके पास जो रिसोर्सेज बचे थे वो धीरे धीरे कम होने लगे हैं और मंगल ग्रह तक पहुंचने के लिए उतने रिसोर्सेज कम पड़ जाएंगे। जब विलियम ये सारी बातें स्किनी और बाकी लोगों को बताता है तो स्किनी ने उसे एक सॉल्यूशन दिया। वो कहने लगा कि पास ही में एक इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है जहां पर तुम जाकर अपने जरूरत के सामान ले सकते हो। हम सभी ने पहले ही वहां बात करके सारी अरेंजमेंट कर दी है। इसी वजह से अब विलियम को ये आइडिया अच्छा लगता है और वो सीधा अपने स्पेस शटल को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की तरफ लेकर जाने लगा। वो तो अब अपने स्पेसशिप को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से ज्वाइन कर लेता है, जिसके बाद विलियम अंदर चला गया कुछ एस्ट्रोनॉट से बात करने के लिए। वहां पर तो विलियम की मुलाकात ग्रीन और वॉली नाम के दो बहुत ही बहादुर एस्ट्रोनॉट से हो रही थी। उन्हें ये पहले से ही पता था कि विलियम यहाँ पर रिसोर्सेस लेने के लिए आ रहा है जो कि उनके स्पेस स्टेशन में पहले से ही तैयार करके रखी गई थी। विलियम तो जल्द से जल्द सारे असाइन किए गए रिसोर्सेस इकट्ठा करने लगता है, लेकिन उसे ग्रीन नाम की उस एस्ट्रोनॉट का बिहेवियर बहुत अजीब लग रहा
रहा था, क्योंकि ग्रीन तब से ही कहते जा रहा होता है कि मुझे पृथ्वी पर वापस जाना है अपनी फैमिली के पास। अब तो यहाँ ग्रीन ने उन पौधों को खाना स्टार्ट कर दिया था जिसे कि विलियम ने एक्सपेरिमेंट के लिए लेकर आए थे, और इन्हीं सारी रीजंस की वजह से विलियम ग्रीन के ऊपर शक करने लगता है कि इसकी मेंटल कंडीशन शायद ठीक नहीं है। विलियम तो वापस से सारे रिसोर्सेज कलेक्ट कर लेता है और अपने स्पेसक्राफ्ट में चला जाता है, क्योंकि उसे अभी बहुत लंबा सफर तय करना था मंगल ग्रह की तरफ। हमें अब यहाँ पर पृथ्वी पर दिखाया गया जहाँ एक और स्पेसक्राफ्ट अंतरिक्ष में भेजा जा रहा था। उसके अंदर एक फीमेल एस्ट्रोनॉट थी जिसका नाम एमिली होता है, और ये भी शायद विलियम की तरह ही मंगल ग्रह तक ट्रेवल करने वाली है। हमें तो फिलहाल के लिए विलियम को ही दिखाया जाता है जो किसी भी तरीके से अपने सफर में आगे बढ़ रहा था। यहाँ विलियम अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करता है कि जब उसने पहली बार मून को देखा तो वो उतना एक्साइटेड बिल्कुल नहीं था, क्योंकि मून उस तरीके से नहीं दिखाई दे रहा था जैसे कि हम पृथ्वी पर से उसे देखा करते थे। मून सच में बहुत बड़ा है और उसके अंदर मौजूद गड्ढे तो काफी विशालकाय हैं, और इतने लंबे सफर तक बिल्कुल भी किसी से बातें ना करना एकदम एस्ट्रोनॉट के लिए बहुत ही ज्यादा चैलेंजिंग काम होता था। इन सारी चीजों में सबसे ज्यादा एस्ट्रोनॉट के मेंटल कंडीशन पर प्रभाव पड़ता, इसीलिए विलियम समझ जाता है कि शायद इन्हीं रीजंस की वजह से ग्रीन का बिहेवियर चेंज होने लगा था। फिर भी विलियम किसी भी तरीके से अपने देश के लिए ये करना चाहता है, इसीलिए वो धीरे धीरे करके आगे बढ़ता ही चला जा रहा था। अब एक दिन विलियम अपने उगाए गए पौधों को अच्छी तरीके से पानी देता ही रहता है, तभी उसके सिस्टम पर कुछ एरर आने लगा। विलियम जल्द से जल्द उन सारी चीजों को चेक करने के लिए चला गया कि जहां पर एरर मौजूद है, क्योंकि एक छोटी गलती बहुत ही बड़ी डिस्ट्रक्शन का कारण बन सकती थी। विलियम को तो अब स्किनी और एमिली के भी मैसेजेस नहीं मिल पा रहे थे, पर कुछ समय तक ट्राई करने के बाद वो उनसे कनेक्ट तो हो जाता है। विलियम को तो अब पता चला कि एमिली के भी सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम्स आ चुकी हैं, जिसे कि वो अच्छे से ठीक नहीं कर पा रही। इन्हीं वजह से विलियम अब एमिली को गाइड करने लगा कि तुम्हें ये प्रिकॉशंस अप्लाई करने पड़ेंगे। हालांकि एमिली कुछ समय तक इसी तरीके से अप्लाई करती रही और विलियम ने उसकी बहुत मदद की थी, जिसकी वजह से एमिली अपने एरर और सारे मिस्टेक्स को प्रॉपरली हैंडल कर पाई। एमिली और स्किनी तो विलियम को शुक्रिया अदा करते हैं और उसे अपने काम में आगे बढ़ने की गुड लक करते हैं। विलियम तो अब से ही अपने फैमिली को मिस करने लगा था, क्योंकि पृथ्वी पर वो काफी अच्छी जिंदगी एंजॉय कर रहा होता है, लेकिन अपनी फैमिली का फ्यूचर सिक्योर करने के लिए उसने ये मिशन चुना था। अब यहाँ पर एक दिन विलियम अपने रिएक्टर के ऊपर कुछ काम कर रहा होता है। इसे लगने लगा कि रिएक्टर की अगर थोड़ी और एनर्जी प्रोवाइड की जाए तो वो शायद जल्दी पानी निकाल पाए और एनर्जी जनरेट कर पाए। इसीलिए अब थोड़े समय के लिए विलियम ने अपने रिएक्टर की बैटरी को स्पेसशिप के पावर सप्लाई से जोड़ दिया था, पर ऐसा करते ही अचानक एक छोटा सा धमाका हुआ, जिससे कि उसके स्पेसक्राफ्ट में कुछ सिस्टम्स काम करना बंद कर देते हैं। और अब विलियम ने देखा कि उसके वाटर सप्लाई भी काफी हद तक खराब हो चुके हैं, और इसके कॉन्सिक्वेंसेस विलियम के सामने थे कि अगर उसके पास पानी नहीं होगा तो वो जिंदा ही नहीं रह पाएगा। विलियम को उस मोमेंट से काफी टेंशन आने लगी कि आखिर इस चीज का सॉल्यूशन वो कैसे निकालेगा, क्योंकि वो अभी पूरी तरीके से रिलाई नहीं हो सकता अपने रिएक्टर के ऊपर। उसके पास उतनी मिट्टी भी नहीं मौजूद है जिससे कि वो एनर्जी और पानी जनरेट कर सके। इसी वजह से मजबूरी के कारण विलियम ने उन सारी चीजों से पानी निकालना स्टार्ट कर दिया जो कि वाटर स्टोर करके रख सकती है, यानी कि उसे अपने पौधों को खुद ही डिस्ट्रॉय करके उसके अंदर से पानी निकालना पड़ा। और अब तो विलियम को लग रहा था कि पानी खत्म होने के कारण वो तो जिंदा भी नहीं रह पाएगा, क्योंकि मंगल ग्रह तक पहुंचने के लिए अभी बहुत सारा समय बचा हुआ है। विलियम को अब सारी चीजें एकदम बारीकी से करनी होंगी, क्योंकि उसके पास रिसोर्सेज तो खत्म हो जाएंगे, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट पानी था जो बहुत ही कम मात्रा में होता है। तभी विलियम को थोड़ी देर बाद स्किनी का कॉल आता है। स्किनी विलियम से पूछ रहा था कि उसके सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है, लेकिन विलियम उसे झूठ कह देता है कि सारी चीजें अच्छी तरीके से चल रही हैं। मेरे पास रिसोर्सेस और एनर्जी भारी मात्रा में है। इसी वजह से अब स्किनी ने उसे ग्रीन चिट दे दी थी और आगे बढ़ने की अनुमति दी थी। लेकिन स्किनी ये बताता है कि एमिली के स्पेसक्राफ्ट में काफी सारी परेशानियां आ चुकी हैं, कई सिस्टम काम करना बंद कर चुके हैं, इसीलिए हम एमिली के स्पेसक्राफ्ट को वापस पृथ्वी की तरफ बुला रहे हैं, क्योंकि इस कंडीशन में ट्रेवल करना बहुत ही ज्यादा खतरनाक हो सकता था और एनर्जी के खत्म होने के कारण वो तो पूरी तरीके से अंतरिक्ष में ही फंसी रह जाएगी। इस बात से विलियम को पता चल गया था कि अगर वो अपनी स्पेसक्राफ्ट के बारे में स्किनी को इन्फॉर्मेशन देगा कि ये खराब हो चुकी है तो वो भी उसे वापस पृथ्वी पर बुला लेंगे, और विलियम ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहता था। उसे किसी भी हालत में मंगल ग्रह पर पहुंचने का मिशन
कंप्लीट करना होगा तभी उसे सुकून मिलेगा, क्योंकि विलियम का तो ये सपना होता है कि वो भी मंगल ग्रह पर जाए। इसीलिए विलियम ने स्किनी को कुछ भी ना बताते हुए अपना काम करना स्टार्ट कर दिया। वो हर मुमकिन कोशिश करता है कि किसी भी तरीके से खराब हुए सिस्टम्स को ठीक कर दिया जाए। विलियम तो अब अपने बनाए गए रिएक्टर के अंदर कुछ चेंजेस करने लगा। तो अभी अचानक वहाँ शॉर्ट सर्किट होने के कारण उसके रिएक्टर में छोटा सा धमाका होता है। सबसे बुरी बात तो ये हुई कि इस धमाके के अंदर विलियम का रिएक्टर पूरा डिस्ट्रॉय हो चुका था, यानी कि अब उसके पास एकमात्र जो एनर्जी और पानी जनरेट करने का सिस्टम था वो भी अब नहीं रहा। विलियम पूरी तरीके से बेबस हो जाता है। उसे कुछ सूझ ही नहीं रहा था कि आखिर वो इसके सॉल्यूशन के लिए क्या करे। उसकी मेंटल कंडीशन अब सच में खराब होने लगी थी और वो दीवारों के अंदर सर पटकने लगा। एक समय के बाद उसकी पावर सप्लाई इतनी कम हो जाती है कि वो वीडियो कॉल भी बहुत मुश्किल से कर पा रहा था। कुछ समय बाद जब स्किनी उसके सिस्टम से कनेक्ट होता है तब जाकर विलियम को सच्चाई बतानी पड़ी कि किस तरीके से उसका सिस्टम खराब हो गया और उसका रिएक्टर पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो चुका है, यानी कि विलियम की स्पेसशिप में ज्यादा एनर्जी बची ही नहीं है। ये सारी बातें सुनने के बाद स्किनी विलियम से कहने लगा कि तुम्हें वापस पृथ्वी की तरफ मुड़ना होगा, पर तभी अचानक एनर्जी कम होने के कारण वो कॉल वहीं पर कट हो जाता है। अब तो विलियम स्पेसशिप में अंतरिक्ष के अंदर इतना दूर आ चुका था कि पृथ्वी से यहाँ पर सिग्नल पहुंचने के लिए कई दिन का समय लगता। अब यहाँ पर विलियम के पास दो ऑप्शन बचे हुए थे, या तो वो पृथ्वी की तरफ चले जाए या फिर मंगल ग्रह की तरफ आगे बढ़े। उसके पास एक डायरेक्शन में ही जाने की एनर्जी बची हुई थी जो अभी भी बैकअप के ऊपर चल रही होती है। इन सारी चीजों की वजह से विलियम का दिमाग फटा जा रहा था, क्योंकि वो एक डिसीजन नहीं ले पा रहा होता। उसे ऐसा लगता है कि पृथ्वी पर जाने के बाद उसकी जिंदगी वैसे ही हो जाएगी और अगर वो मंगल ग्रह पर चला गया तो वो अपना सपना पूरा कर सकता था। बट सबसे डरा देने वाली बात कि वो वापस कभी पृथ्वी पर नहीं आ सकता, क्योंकि मंगल ग्रह पे पहुंचने तक उसके स्पेसक्राफ्ट की एनर्जी पूरी तरीके से खत्म हो चुकी होगी। यानी कि विलियम अब एक पजल में फंस चुका है जिसमें से उसे एक रास्ता चूज करना ही होगा। विलियम तो अब स्पेसशिप से बाहर की तरफ देख पा रहा था मंगल ग्रह की इतने बड़े आकृति को, जो इतनी विशालकाय और ब्यूटीफुल थी कि वो इसमें पागल हो गया। विलियम ने फिर इन वादियों को देखते हुए डिसाइड किया कि वो मंगल ग्रह पर ही जाएगा और अपने बचपन का सपना पूरा करेगा। हालांकि यहाँ विलियम को पहले से ही पता था कि मंगल ग्रह पर जाने के बाद उसके आने के चांसेस 0% है, और ये भी आइडिया नहीं था कि मंगल ग्रह तक वो ठीक से पहुंच भी पाएगा कि नहीं। उसका स्पेस शटल इतना खराब हो चुका था कि बीच रास्ते में ही वो पूरा डिस्ट्रॉय हो जाए। लेकिन इस समय में विलियम हार नहीं मानता। वो पूरी कोशिश करता है कि अपने सारे सिस्टम की एनर्जी इंजन के अंदर ट्रांसफर करने के लिए। ऐसा करने पर अचानक उसका सिग्नल जुड़ जाता है स्किनी के साथ, जो कि अभी भी विलियम को समझा रहा था कि तुम्हें वापस आ जाना चाहिए, क्योंकि वहाँ तुम्हारे बचने के चांसेस बिल्कुल भी नहीं है। पर विलियम ने तो अब डिसीजन ले लिया था, चाहे कुछ भी हो जाए वो मंगल ग्रह पर लैंड करेगा और अपना सपना पूरा करेगा। विलियम ने तो अब स्पेसशिप के सारे कमांड और कंट्रोल्स अपने हाथों में ले लिए थे और बनाए गए प्रोटोकॉल्स के अगेंस्ट जाकर मंगल ग्रह की ऑर्बिट में इंटर करने लगा। वो तो अपने स्पेसक्राफ्ट को उस तरीके से मोड़ देता है जैसा कि ऑर्बिट में वो सर्कुलेट करते रहे, और कुछ समय बाद एक ऐसा पोजीशन आएगा जिससे कि वो ऑर्बिट को छेदते हुए मंगल ग्रह के एनवायरनमेंट में चले जाए। लेकिन तब तक के लिए उसे वेट करना पड़ेगा। उसका स्पेसक्राफ्ट अभी भी ऑर्बिट में घूम रहा था। उतने समय में विलियम अपने पास्ट के दिनों को याद करता है जब वो पृथ्वी पर रहा करता था। उसे तो वो मोमेंट याद आया जब वो रेगिस्तान में अपने बनाए गए रिएक्टर की मदद से पूरे 1 महीने तक बिना किसी रिसोर्सेज के जिंदा रहा था। दरअसल विलियम को अपने बनाए गए रिएक्टर की एक्सपेरिमेंट करनी थी, इसीलिए उसने अपने आप को उस खतरनाक कंडीशन में डाला था। हालांकि शुरुआत में उसका रिएक्टर उस तरीके से काम नहीं करता, लेकिन बार बार प्रयास करने के बाद विलियम ने उस रिएक्टर की मदद से पूरे 1 महीने काट ही लिए थे। विलियम ने वहां मौजूद मिट्टी से एनर्जी भी जनरेट की और वहां से पानी भी एक्सट्रैक्ट किया, जिससे कि आज वो यहाँ पर जिंदा है। विलियम तो ये भी बता रहा था कि जब उसे मंगल ग्रह पर जाने का ऑफर मिला तो उसके बीच भी काफी ज्यादा कठिनाइयां आई, लेकिन विलियम ने किसी भी तरीके से इस ऑफर को कन्वर्ट किया और आज यहाँ वो मंगल ग्रह तक पहुंचने के बहुत ज्यादा क्लोज है। लेकिन जो अभी की कंडीशन होती है वो सभी से अलग थी। विलियम पूरी तरीके से होप हार चुका था, क्योंकि उसके पास प्रैक्टिकली प्रूव करने के लिए कोई संसाधन ही नहीं होते। न ही उसके पास खाने पीने के लिए चीजें थी और न ही उसकी स्पेसशिप में उतनी ज्यादा एनर्जी होती है।
है। विलियम एकदम मायूस होकर बैठा हुआ था और सिर्फ मंगल ग्रह को देखता जा रहा था। तभी अचानक अंतरिक्ष के अंदर एक बहुत ही बड़ा सोलर फ्लेयर निकलता है। इसके अंदर इतनी ज्यादा एनर्जी थी कि विलियम के स्पेसक्राफ्ट में जो सोलर पैनल्स लगे हुए होते हैं उनके ऊपर सोलर फ्लेयर से एनर्जी मिलती है और स्पेसशिप के अंदर ट्रांसफर करने लगते हैं। सारे के सारे सिस्टम जो पूरी तरीके से खराब हो चुके थे वो एनर्जी के कारण वापस से चलने लग जाते हैं। विलियम इस बात से थोड़ा सा खुश होने लगा क्योंकि उसकी कंडीशन पहले जैसी होने लगी थी। विलियम ने तो डायरेक्टली इंजन में इलेक्ट्रिसिटी पास करने के बजाय अपने रिएक्टर के थ्रू पास करने का प्लान बनाया, क्योंकि अगर पावर ज्यादा हो गया तो वो ठीक से कंट्रोल नहीं कर पाएगा और उसके इंजन को कुछ नहीं होना चाहिए। उसने जानबूझकर रिएक्टर से किया ताकि ये किसी इन्वर्टर जैसा काम करे, और होता भी कुछ ऐसा ही है। वो सारी चीजें इतनी परफेक्टली हो गई कि इंजन को अब काफी हद तक अच्छी खासी पावर मिल चुकी होती है, और वो तो एक स्टोर मोड पर भी चला गया था जो आगे चलकर भी यूज होगी। पावर की मदद से अब तो वो स्किनी से भी कनेक्ट हो चुका था जो सारी इंफॉर्मेशन उसे प्रोवाइड करता है कि किस तरीके से अब वो मंगल ग्रह के एनवायरनमेंट में घुसने वाला है, और होप सो उसकी लैंडिंग भी एकदम प्रॉपरली सेफ हो। विलियम तो अब सारी चीजें एकदम बारीकी से करता है और अपने स्पेसक्राफ्ट में से एक छोटा एस्केपिंग पॉड निकालकर सीधा मंगल ग्रह की एनवायरनमेंट में प्रवेश कर जाता है। उसने तो सारी चीजें प्रोटोकॉल के हिसाब से ही की थी और जो ट्रेजेक्टरी पाथ यूज किया गया होता है उसे एकदम मैच करते हुए मंगल ग्रह के एनवायरनमेंट में तेजी से बढ़ने लगा। उसका स्पेसक्राफ्ट तो एक आग के गोले जैसा बन जाता है, लेकिन उसे इसी तरीके से बनाया गया था। मंगल ग्रह की ग्रेविटी भी अच्छे से काम कर रही थी और वो ट्रेजेक्टरी पाथ को मैच करने में मदद करती है। सतह से थोड़ी ऊंचाई तक पहुंचने के बाद विलियम ने अपने इंजन ऑन कर दिए थे रिवर्स डायरेक्शन में, क्योंकि स्पेसक्राफ्ट की बढ़ती हुई स्पीड को स्लो करने का यही एक वे था। विलियम ऐसा ही करता है और उसका स्पेसक्राफ्ट अच्छी तरीके से जाकर मंगल ग्रह की सतह पे लैंड हो गया। विलियम अपना स्पेस सूट पहनकर गेट ओपन करता है और पहली बार अपनी जिंदगी में मंगल ग्रह की जमीन पर कदम रखता है। विलियम का सपना यहाँ पर पूरा हो चुका था। वो तो अपने धीरे धीरे कदम बढ़ाकर सारी चीजें एक्सपीरियंस करने लगा। विलियम को यहाँ पर पता है कि वो वापस नहीं जा सकता, लेकिन फिर भी वो मंगल ग्रह को अपने घर जैसा समझ रहा था। चारों तरफ घूमकर वो एहसास करता है और एनवायरनमेंट को महसूस भी करता है, क्योंकि इन्हीं सारी चीजों का सपना उसने बचपन से देखा था। और हो न हो इस पूरी कहानी के अंदर यही दर्शाया गया है कि एक एस्ट्रोनॉट के ऊपर क्या बीतती है। वो भी एक इंसान है जो अपनी पूरी फैमिली को छोड़कर इतने लंबे सफर के लिए अंतरिक्ष में आया है। अकेलापन, मेंटल कॉन्शियसनेस और भी बहुत सारी चीजें हैं जो एस्ट्रोनॉट्स को झेलनी पड़ती हैं। और अगर इन फ्यूचर कभी भी पृथ्वीवासी मंगल ग्रह पर रहने के लिए वहां जाने लगे तो उन्हें कौन कौन सी परेशानियों और कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा, यही सारी चीजें इसमें बताने की कोशिश की गई है। हालांकि विलियम की लाइफ बाकी सभी की तरह इतनी ज्यादा हैपनिंग नहीं रही है, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। उसे एस्ट्रोनॉट बनना था तो वो एस्ट्रोनॉट बन गया और किसी भी तरीके से अपने ड्रीम को आज उसने पा ही लिया। और इसी हैपनिंग एंडिंग के साथ हमारी ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है।